पैनल पर उपस्थित हमारे प्रवक्ता भाई राजवीर जी, उनको नमस्कार। पहले तो थोड़ी सी आवाज कम आई है राजवीर जी की, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो चीजें सुनी उनकी, तो चीजें हमारी समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है आज आदिवासियों करती है। क्या इनको पहले की समस्याओं का पता नहीं होता कि क्या क्या समस्याएं हैं, यदि इस तरह की समस्या होगी तो इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। तो इस चीजों में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान देने का काम नहीं करती, सरकार ध्यान देने का काम नहीं करती है। अभी जब प्रदेश के अंदर इतनी बारिश हुई है और इतनी परेशानी किसानों को हुई है, तो पूरे प्रदेश की सरकार भी समझती है क्योंकि ये किसानों का प्रदेश है कि भाई ज्यादा बारिश होने की वजह से धान में नमी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से धान की कटाई जल्दी शुरू होती है। तो सरकार को ये अपनी तैयारी पहले करके रखनी चाहिए थी कि भाई जो खरीद है धान की वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और किसानों को रियायत दी जाए। जैसे पिछली बार की बात हम 2024 की बात करें तो उस समय भी ये समस्याएं आई थी, उस समय भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर सरकार की आंखें खुली, कान खुले, और इस बार भी वही पोजिशन दोबारा से हो गई। तो सरकार मतलब कैसी कार है, लेकिन इनको पता नहीं है अभी इन लोगों को करना क्या है। पहले तो उन्होंने बाढ़ प्रबंधन के कार्य इतने लेट कर रखे हैं, चाहे यमुना का मामला हो चाहे नहरों का मामला, न तो नहरों की सफाई समय पर हो पाती है, न बाढ़ की रोकथाम के लिए यमुना के अंदर ठोकरों का निर्माण समय पर कर पाते हैं। सारी चीजें डिले की चलती है और फिर बाद में जो है ये विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी मजदूरों की जैसी पार्टी रही है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी बेवजह के मुद्दे पब्लिक के बीच में नहीं उठाती, सरकार से मांग नहीं करती कभी भी। और हमारी मांग रही है कि भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदेश की सरकार दे, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें सरकार दे, लेकिन जब भी हम प्रदेश की जनता की इसकी बात करते हैं तो उसमें सिर्फ राजनीति नजर आती है। आपको शायद याद होगा 2014 से पहले एक कहावत होती थी पूरे प्रदेश के अंदर, उड्डा तेरे रात में गिरी उड़ी याद में। और इनके समय आप देखिए कि आज पूरे प्रदेश में किसान चाहे मजदूर है चाहे किसी तरह का मजदूर है, क्योंकि आंदोलन ही क्यों करते हैं, ये आंदोलन का कारण क्या है, और वो भी सिर्फ पशुओं के लिए, पशुओं के समय पर खरीदने के लिए, एमएसपी के लिए ये आंदोलन होते हैं। जबकि हमारे समय इस तरह के आंदोलन नहीं हुए। आंदोलन होता है, देखो हर सरकार के चुनाव होते हैं, कोई समस्या किसी न किसी का पाप आती रहती है, लेकिन जिस तरह की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चुनाव आम जनता को या प्रदेश की जनता को आ रही है, इस तरह की शायद पहले कभी आई हो। लेकिन इसमें जो है विपक्ष तो लगातार भूमिका निभा रहा है, आवाज भी उठा रहा है, लेकिन समझ में जरा आप समझाएंगे कि ये जो राजनीति चमकाने का काम हो रहा है या फिर जो मुआवजे वाली मांग है, बात है वो आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है लगातार कि मुआवजा जो है इतना नहीं होना चाहिए, जो है 50 से 60 हजार तक जो है मुआवजा प्रति एकड़ जो है किसानों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इसमें क्या रोल है, कितना जो है आप गंभीरता से जो है इसको देख रहे हैं राकेश जी? देखिए गौरव जी, इस समय जो महंगाई जो फसलों पर हमारे खर्चे आते हैं उसके मद्देनजर उदा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि कम से कम 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में जो सेक्टर वाइज जो है ना, इसका मुआवजा मिनिमम होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,000 रुपए से शुरू करके और 20,000 के अति बढ़ाए, जबकि 15,000 रुपए में रोक दिया था। लेकिन ये देखिए कि आज 7-8 हजार रुपए तक तो हमारे टाइम भी होता था, जिस टाइम इतना खर्चा नहीं था। आज खाद के दाम देखिए कितने गुना बढ़ गए हैं, बीजों के दाम देखिए, बाकी और सारी समस्या जो किसानों के साथ आई है, टेक्नोलॉजी का युग है, और 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बाढ़ की वजह से या जल भराव की वजह से भी हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगता है कि किसानों को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि उनको फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे किसान में महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र किसान है या गुजरात में किसान है, कहीं और के जो किसान है आत्महत्या जैसी नौबतें आती हैं, उस तरह की नौबत हमारे प्रदेश में ना, इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई गई और कम से कम जितना उनका खर्चा आता है, कम से कम खर्च को तो जरूर उनकी क्षतिपूर्ति हरियाणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए, हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा